हैप्पी बर्थडे टीचर डे स्वागत गीत निश्चल सामने आए निश्चल सामने चलो भैया हाँ एक फोटो ले लो उसमें फोटो बनती है कुर्सी विधानसभा ऐसे भी कार्यकर्ता है ये भी ले ले हैं चुनाव हम भी बोल सकते हैं बताया ये गुरुवर तो इनसे ही आराम से बढ़िया बहुत अच्छी है बहुत जल्दी आशीष सर आ गए श्रीकांत सर कहाँ हैं आइए लो बारी बारी से मजाक किया जाए प्रभास पहुंच चुके हैं बाहुबली और श्रीकांत सर सम्मान करते हुए राधा कृष्ण जी का और ईश्वर को तरक्की दे। आइए और भी जितने भी बच्चे हैं बच्चियां आ जाए देख के जल्दी जल्दी आ जाइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। शिवकांत सर का कहना है कि आज के कार्यक्रम में जिन जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है उन्होंने दिन रात जग के अपने कार्यक्रम की तैयारी की है तो वो किसी कारणवश करवाए ना और खुल के सामने आए और जो है अपना नाम लिखा दे बता दे क्या सुनाना है क्या करना है। किसी को डांस करना है या किसी को सिंगिंग करनी है या शायरी करनी है या कोई एक्टिंग करनी है सबके लिए खुला ऑफर है और कुछ नहीं किसी को अगर सुनाना है जीएस का कुछ तो भी सुना सकता है राधा कृष्ण के बारे में बताना चाहते हैं तो अपने मोबाइल भी से बता सकते हैं बारी बारी से सभी लोग आए अपने जो हम सभी के शिक्षक हैं जिसकी वजह से आज हम ये दिवस मना रहे हैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन सभी लोग आके माल्यार्पण करें मेरे प्यारे बच्चों। मुठ्ठा का हुआ नहा रहे फोटो रीमा
रीमा शिवानी रिंकी पूजा आरती अब जाओ देख ही नहीं पाए क्या रिकॉर्डिंग हो रही है अगर नहीं आई तो कूटेंगे चलो भवानी उठो ये प्रेम जाओ अरे उठोगा वो साथ ही चलो तुम चलो ये दोनों पहले साथ में जाओ और यहाँ पर यूथ अकेडमी की दीदी आ चुकी है मुस्कुराती हुई रोती हुई पल पल में इनका तापमान बदल जाता है मानो स्टील है कुछ ही पल में हंसती है और कुछ ही पल में रो देती है और राधा कृष्ण को देख के आज ये बहुत भावुक हो गई। आरती आरती आई है कोई नहीं इनका पहली बार है देखेंगे शिवकांत महोदय आ जाए और माइक संभाल है ये कंचन आएंगी आओ शर्माओ नहीं अगर आप शर्माएंगे तो फिर जो है कुछ कर नहीं पाएंगे तो शर्मा गए का ना हो ठीक है आइए कुछ कर रहा था बोलो बोलो और क्या लो शर्माओ ना लो बोलो 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 क्या सर सबसे पहले तो मैं अपने शिक्षक का अभिनंदन करना चाहूंगी। संस्कृत सूर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ मैं कुछ शिक्षक अपने और शिक्षक मतलब गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना अच्छा होता है कि मतलब एक फ्रेंडली और क्या बताएं फ्रेंडली और फ्रेंड नेचर का होता है। मैं एक बस पोएम अपने माध्यम से कहना चाहती हूँ क्योंकि आज फर्स्ट डे इसलिए थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। बिन पानी तू ये प्यास कैसे भरेगा बिन पानी तू ये प्यास कैसे भरेगा बिन माँ तुझे प्यार कौन करेगा बिन माँ तुझे प्यार कौन करेगा बिन मदारी तेरा डमरू कैसे बजेगा बिन गुरु तेरा ज्ञान कैसे भरेगा बिन गुरु तेरा ज्ञान कैसे भरेगा जंगल सा जीवन तेरा बिन हथियार तू कैसे लड़ेगा कलम और सिपाही जैसे सफर और राही जैसे जंग और सिपाही जैसे शेर और शिकारी जैसे अपने शस्त्र तू खुद कैसे गढ़ेगा बिन द्रोड़ा तीर तेरा लक्ष्य कैसे चढ़ेगा बिन द्रोड़ा तीर तेरा लक्ष्य कैसे पड़ेगा सागर है ज्ञान का किताब के अंबार का सागर है ज्ञान का किताब के अंबार का इतने हैं मंदिर ज्ञान के तू भक्ति इनका नाम का चला तेरे रास्ते पे तजुर्बे है भंडार का ज्ञान के ज्वालामुखी खेत ज्वाला है अंगार का बिन लक्ष्य तू यह राह कैसे चलेगा बिन प्याली तू जल कैसे चखेगा बिन मंजिल ये सफर तेरा कैसे कटेगा बिन ईश्वर इस मंदिर में तू क्या करेगा छल कपट ईश्वर का जाल तेरे लिए है गुना हुआ बिन चंद्रगुप्त तू राजवंशी तू ही रहा हुआ ध्वस्त कर हर एक ईट को इस ध्वंस समाज की क्रूरता की हार असत्य की ज्ञान पर अकेला तू पहाड़ कैसे चढ़ेगा बिन चाणक्य तू अखंड भारत कैसे रचेगा थोड़ी सी शायरी है बस मतलब ऐसे कमेंट मत करिए। लोग हर मोड़ पे रुक कर संभलते क्यों हैं जब इतने डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं किसी के जख्म पर चाहत पट्टी कौन बांधेगा अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा और हमारी
महफिलों में बड़े बूढ़े होना जरूरी है और हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, अगर ये नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क और आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वे ईसाई, यार छोड़ो ये सब सियासत, चलो इश्क करें। सिर्फ खेजर ही नहीं आंखों में पानी भी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। हे खुदा दुश्मन भी अपने खानदानी चाहिए, एक खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। वो बुलाता है मगर जाने को नहीं, वो बुलाता है मगर जाने को नहीं। इधर दुनिया है उधर जाने को नहीं। ओ मेरे दोस्त तू इस कर मगर हद से गुजर जाने को नहीं। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। और भूखा भी और भूलना भी है जरूरी याद रखने के लिए, और भूलना भी है जरूरी याद रखने के लिए। पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए, पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। सुला चुकी थी ये दुनिया खपट खपट के मुझे, सुला चुकी थी दुनिया खपट खपट के मुझे। जगा दिया तेरी पाजाब ने मुझे। अब तुम ही बताओ मैं इसका क्या इलाज करूं, अब तुम ही बताओ मैं इसका क्या इलाज करूं। परेशान करता है दिल भड़क भड़क के मुझे। और इसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, और इसने दस्तक दी दिल पर कौन है। आप तो अंदर है फिर बाहर कौन है, आप तो अंदर है फिर बाहर कौन है। धन्यवाद। कोई गलती होगी सर मेरे दोस्तों को माफ कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा सुनाया। और आप लोगों के अंदर भी कुछ उत्साहवर्धन हुआ होगा जिन्होंने अभी तक शायद नाम नहीं लिखाया है या नहीं बोला है, तो वो लोग अपना नाम लिखाएं और बताएं, कल को पछताना ना पड़े कि हमारा काम नहीं हुआ। ठीक है, तो शिवाकांत के पास लिस्ट आ चुकी है कि किनको बोलना है। और पहली बात ये सभी को, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारे जो कि आज कार्यक्रम देंगे, जबरदस्ती या मार के लाए गए होंगे शिवाकांत की तरह कि कोने में लेके दो मुक्का मारेंगे, चल बोलना तो है ही है। ठीक है, तो कंचन वर्मा, शिवानी, हरीश कुमार ये शायरी सुनाएंगे, आनंद, सतीश कुमार और पंडित जी। ठीक, पंडित मिश्रा शायरी। हाँ नाम क्या हुआ? बेवजह ही कुछ बातें वजह वाली हो जाती है, परेशान ना होइए। क्या हुआ? आप बैठिए जरा, मैं एग्री लोग करने दीजिए। करना चाहता हूँ तो आज खड़े होना है, आज इतना दंडित कोचिंग के चाणक्य को पहला ये केक हम खिलाने जा रहे हैं। कोचिंग के चाणक्य के ये गागर में स्वागत करने वाले सर हमारे दिल्ली के महान ज्ञाता। अब ये रहा हमारे ऑफिसर की। देखिए कोचिंग के हमारे 3 पिलर हैं। मैं संसद होकर बात करें, संसद ये हमारे गरीब के महान ज्ञाता लोकसभा, राज्यसभा और कह सकते हैं मुझे कुछ भी आप। और ये हमारी कोचिंग के अप्रत्यक्ष रूप से जो भाई साहब हैं हमारे, जैसे कहते हैं कोचिंग को अप्रत्यक्ष रूप से रिश्तों में रिश्ते जोड़ने वाले, रिश्तों को जोड़ने वाले। और ये हमारे जीएस सम्राट हमारे कोचिंग के सब कुछ सब कुछ क्या इसमें मैं तुम मत खिलाना किसी लोग ना। एक बार मैंने आपको खिलाया, इन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर एक आदमी को खिलाया। ठीक है, कल को भाभी जी शिकायत न करेंगे हमारे शिकायत नहीं। मेरे ऑफिस
अरे इसमें क्या जहर गिरा रहा तुमको मर जाओ नीचे पड़े हो गया। अच्छा आप लोग अरमान हैं? अच्छा बिल्कुल अपने अरमान की अच्छा आप भी किसके अरमान है पूरे कर ले आज बहुत थोड़ा थोड़ा खिलाना था कल अपने अरमान हम पूरे करेंगे प्लान पूरा कर दो। हाँ नीचे सामने चल सामने सामने लगाना नहीं आ रहा कपड़े नहीं लोग सामने देखो जरा बड़े सर बस 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 बड़े अरे यार लगाओगे मैं फिर हम दिखेंगे नहीं दिखेगा देखिए मत गलत बात है बहुत गलत बात है इधर तुम लोग इससे लगेगा तो मैं सभी लोग फटाफट स्थान ग्रहण कर ले अपना। कम करो क्या कर रहे हैं वहां से बोला नहीं लगेगा उसका खराब है सर आ जाइए बीच वाला भैया बेटे बीच वाला लाइट दे थोड़ा कुछ नहीं बेकार नहीं तुम लगेबे नहीं करो सही जल्दी जल्दी कर लीजिए। यूपी सर ने बहुत मैटर तैयार किया है, उनको बोलना भी है बहुत कुछ। अरे नाक को लग गया, क्या करना, नाक बाहर आ गई और कहाँ चले और चल रहा है उसका गलत करा हिलाना मत, ठीक है आराम निकलना, देख लोगों ने पूरा वीडियो खराब कर देंगे हमारा। अरे यार नहीं आपको सर चेक दी गई है। भैया रबड़ लाए अरे भैया चल रहा है, बोले ना चलाने के लिए। स्माइल इतना अच्छा देखिए कि स्माइल सर उठे जाओ। ये पहले जल्दी में खेल लो भैया एक प्लेट दो भैया
अब खाए भैया जा रहे हैं जोर नहीं बाहर सामने लाइट जली हुई है पर्दा हटा दी कितनी हटा दी अल्लाह यहाँ पे स्मॉल लॉक पे है स्मॉल लॉक यहाँ पे पुरानी कविता है जब गवा जमाना बदले आज तो हम काहे का ना बदली जब गवा जमाना बदले आज तो हम काहे का ना बदली अब हम खूब नकर कर जब नकर के बयारी चली अब हम खूब नकर कर जब नकर के बयारी चली अब बड़े सवेरे ना उठबे दिन चढ़ते हम दी नींद खुली अब चना चवेना ना खैबे खटिए पे हमका चाय मिली है अब ना करबे नीबी के दतून हम कोल गेट मंजन करबे ना करबे नीबी के दतून हम कोल गेट मंजन करबे खोपड़ी पे जुल्फे बड़ी बड़ी मूछे हम तनिको ना रखबे खोपड़ी पे जुल्फे बड़ी बड़ी मूछे हम तनिको ना रखबे हुक्का चिलम का झंझट तो अब मोरे भैया ना करबे हुक्का चिलम का झंझट तो अब मोरे भैया ना करबे एक कैप्टन सिगरेट की डिब्बी अब जेब में रखा करबे एक कैप्टन सिगरेट की डिब्बी अब जेब में रखा करबे प्रणाम नमस्ते भूल जा बाबा हल्लो हाय किया करबे प्रणाम नमस्ते भूल जा बाबा हल्लो हाय किया करबे को पढ़े रामायण गीता का अब शेक्सपियर का पढ़ा करबे जो कहूँ से झगड़ा होई अंग्रेजी में गुस्सा होइबे जो कहूँ से झगड़ा होई अंग्रेजी में गुस्सा होइबे ना कबीर के दोहे ना मीरा के भजन गोबे ना कबीर के दोहे ना मीरा के भजन गोबे अमिताभ के फिल्में देखबे और लता के गाना सुनबे अमिताभ के फिल्में देखबे और लता के गाना सुनबे सबकी देखा देख वही भारत की सूरत बदली जब गवा जमाना बदली आज तो हम काहे का ना बदली धन्यवाद भाई बहुत अच्छा सुनाया इन्होंने ये आज के आधुनिक युग के स्टूडेंट की सारी गुण जो है उसमें बता दी गए हैं कि क्या क्या है लड़कों को ताकि लड़की पढ़ेगा कहीं गलत बात है स्टूडेंट लड़की पढ़ेगा ये वो सारी हम लोग में कोई स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है पंडित मिश्रा जी जो आप लोगों को अपनी शायरियों से भाव विभोर करना चाहेंगे पंडित जी आप पंडित जी सबसे पहले हम अपने गुरुजनों को प्रणाम कर जाते हैं फिर अगर मेरी शायरी में कोई भी गलती होगी तो हम लोग क्षमा कर दीजिएगा जो दिल की जवाई कभी बुझ नहीं सकती जो दिल की जवाई कभी बुझ नहीं सकती भगवान सभी गुरुजनों गुरु का हाथ सिर पर हो तो कभी गरिमा की बुझ नहीं सकती शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे बल्कि शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे हमारी लड़ाई तूफानों से है हमारी लड़ाई तूफानों से है लहरें बेवजह सुर मचा रही हैं हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब इसी का नाम है जिंदगी इसी का नाम है जिंदगी चलते रहिए जनाब मिलना जरूरी है मिलना जरूरी है बिछड़ना भी जरूरी है मिलना भी जरूरी है
बिछड़ना भी जरूरी है। ये तकदीर है मेरे दोस्त, ये तकदीर है मेरे दोस्त। यहाँ कुछ भी चीज आज भी अधूरी है। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। कहने का मतलब ये है कि गुरु के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। गुरु के बिना जिंदगी अधूरी लगती है और गुरु हो तो सारी ख्वाहिशें भी पूरी लगती है। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगा, मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगा। ऊंचाइयों की चार में स्वाभिमान भी नहीं छोड़ूंगा। उम्मीदों से बंधा एक परिंदा, उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों से, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों से है। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। एक मोड़ क्या आया जिंदगानी में, एक मोड़ क्या आया जिंदगानी में, फिर मैं ही उलझ के रह गया कहानी में, फिर मैं उलझ के रह गया कहानी में। संघर्ष से लिखी है जिंदगी की किताब, अगला है संघर्ष से लिखी है जिंदगी की किताब, वो साजिशों से बुझ जाए मैं वो चिराग नहीं। उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। वक्त से छीन लाएंगे अपने हिस्से की जीत, वक्त से छीन लाएंगे अपने हिस्से की जीत, वह दौर ही क्या जो हमारे कब्जे में ना है। किसी ने मुझसे पूछा कि किस्मत किसे कहते हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि किस्मत किसे कहते हैं, तो मैंने क्या जवाब दिया सुनिए। मैंने कहा 7 महाद्वीप, 202 देश, 4200 धर्म, फिर भी हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, ये है मेरी किस्मत। एक बात एंकर भाई साहब बैठे हैं, एक सेकंड मैं लेना चाहूंगा एंकर से, ठीक है। एक छोटी सी शायरी है और जो अगले आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मनोरंजन एक्सप्रेस आने वाली है, तो थोड़ा सा मनोरंजन आपका कर दिया जाए। तो बात यूं है कि आज का ये जो दिन है वो बड़ा निराला है, आज का ये दिन जो है वो क्या है, बड़ा निराला है। और यहाँ पर एक से एक नूर बरसने वाले हैं, यहाँ पर एक से एक नूर बरसने वाले हैं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी तालियां तो बजा दो, आपके दीपक से आने वाले हैं। तो दीपक से आ रहे हैं और कुछ अपनी चटपटी शायरियों से आपको मनोरंजित करेंगे, तो मनोरंजन का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। आज शिक्षक दिवस है, इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को, और जो सम्मान आप सभी ने किया शायद ये अद्वितीय रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा, कभी इसको हम लोग विस्मृत नहीं कर पाएंगे। कहने को अगर कहा जाए लखनऊ जाना, लखनऊ से अपने बच्चों के साथ वहां भी मिलना, तो वो तो एक ऑप्शन है, लेकिन इतना प्यार इसलिए देकर के लखनऊ बन जाएगा यार, यही रहेगा, ठीक है। बात हो रही है कुछ चटपटी मजेदार शेर शायरियों की। एक प्रेमी की कहानी सुना रहा हूं तुम, ठीक है। एक प्रेमी है और अपनी प्रेमिका का वर्णन कर रहा है, कैसे कर रहा है सुनना।
लेकिन वो प्रेमी थोड़ा जो है मतलब गवार टाइप का है, ठीक है, अड़ियल टाइप का है, ठीक है। कह रहा है मेरा जो महबूब है वो सब महबूबों से निराला है, मेरा महबूब सब महबूबों से निराला है, पर्सनालिटी तो अच्छी है बस रंग जरा काला है। एक अर्ज किया है पुरानी शायरी, काफी आप लोगों को पसंद आए। अक्सर महिलाएं जुल्फ खोल कर चला करती हैं, तो उन पर है मेरे कुछ सब, ठीक है। महिलाएं जो जुल्फ खोल कर आती हैं, बैठती हैं, हराएं, इटलाती हैं, बल खाती हैं, ठीक है, उन पर है। वो गांव ही क्या जिसमें कुआं ना हो, वो गांव ही क्या जिसमें कोई कुआं ना हो, और वो आग ही क्या जिसमें कोई धुआं ना हो। अगर राजकुमार हमारे होते तो कहते जानी वो आग ही क्या जिसमें धुआं ना हो, वो गांव ही क्या जिसमें धुआं ना हो, वो आग ही क्या जिसमें धुआं ना हो। जी करता है उसकी जुल्फों को चूम लूं, पर डरता हूं उसमें जुआ ना हो। तो जरा बाल खोल कर चलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। गाना होगा आज तैयार नहले वाले टेम्पो से, आवाज करते टेम्पो से। अच्छा, एक और शायरी है। हाँ, हम होती सके लेना चाहते हैं। तो नमकीन रखी गई तो चखने की आता है इन लोगों को, ठीक है। हम और ऑफिसर अक्सर शाम को जब बैठते हैं, जाम पे जाम लड़ता है, ठीक है, बड़ी वाली बोतल निकलती है, ठीक है, कैंटीन आर्मी की खुलती है, सब लोग पीते हैं। मैं ऐसा पहला भाई हूँ, मतलब गुरु भाई हूँ, अपने भाई के साथ पिलाता हूँ बैठा करके, ठीक है, ठीक, सब कुछ फुल आजादी। लड़की पसंद है तुम हमको बताओ, ठीक है, सब आके हम बात करके आएंगे, ठीक, ऐसा भाई। तो अब समझना इनकी फीलिंग बता रहे हैं। एक पैक पीते हैं, एक पैक पीने के बाद दूसरा पैक जब अंदर आता है तो इनके चढ़ती है तब। तो कह रहे हैं दादा दादा, हम हाँ बताओ, जाम पर जाम पीने से क्या हुआ, जाम पर जाम पीने से क्या हुआ, सुबह को उतर जाएगी। आपके बात सही। फिर जाम पर जाम पीने से क्या हुआ, सुबह को उतर जाएगी। एक बार वो अपने आंखों से पिलाते सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगा। ठीक है, आलों की ख्वाहिश थी, ये आलों की ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। बात अगर करें उसकी, देखो मैं शेर शायरी बनाता नहीं, जैसे तुम लोग का याद है ना जोक्स, जैसे मैं ट्रिक्स बनाता हूँ, पढ़ते पढ़ते बात करता हूँ ना, तो वैसे ही जोक्स बनते हैं। तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, जोक्स कैसे बनता है देखना, ठीक है। जोक्स कैसे बनते हैं, एक बार हम और ऑफिसर कहाँ गए, हम और ऑफिसर बॉम्बे गए। इनकी दीदी बॉम्बे में रहती है, इस बार रक्षाबंधन को बॉम्बे नहीं जा पाई है, पेट का पेपर भी था, काफी कुछ था। तो पिछली बार हमको अपने साथ बॉम्बे लेके गए थे। जब बॉम्बे लेके गए हमको, तो बॉम्बे में सिनेमा हॉल जब लगा होता है ना, सिनेमा हॉल की जो फिल्म लगी होती है वो लाइन से लगी होती है, ढेर सारी लगी होती है। एक पोस्टर लगा होगा, उसके बगल दूसरा पोस्टर लगा होगा, फिर तीसरा पोस्टर लगा होगा। कई सारी फिल्में होती हैं, अब लगाया करते हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं थंबनेल बहुत लोग लगा देते हैं, यूट्यूब पे एक थंबनेल लगाते हैं, ऊपर से लेके इसी तक देखिए हर वीडियो का आता रहता है। तो ऐसे ही सिनेमा हॉल के पोस्टर लगे थे। तो अब ओपी भैया भी हमारे, हम भी हमारे, ठीक है, पहले भोजपुरी भैया यूपी वाले, तो वो भी पढ़ रहे हैं। ओपी कैसे पढ़ रहे हैं, कहीं दादा तू प्रेमी, हम गए हाँ तू प्रेमी, कहीं फरार। अगला पोस्टर था, पहला था दो प्रेमी, दूसरा था फरार नदिया के पार, दो प्रेमी फरार नदिया के पार, लैला मजनू की रफ्तार। सुना लाइन से पढ़ा जल्दी से, दो प्रेमी फरार नदिया के पार, लैला मजनू की रफ्तार, माँ बेटी कामचोर। पिक्चर है अगली पिक्चर, माँ बेटी अगली कामचोर, घर में एक फिल्म नाम है कुंवारा बाप हरामखोर। ठीक समझना, लाइन से पूछ रहे हो, दो प्रेमी फरार नदिया के पार, लैला मजनू की रफ्तार, माँ बेटी कामचोर, घर में कुंवारा बाप हरामखोर, मेरी बीवी पिक्चर का नाम है मेरी बीवी, बगल में लगा पोस्टर पुरानी नागिन। अगले का पिया का घर पिक्चर है, बगल में
साल बाद आप लौट चले, अगला लिखा है उसमें क्या है, कोई कब्रिस्तान, आप लौट चले, अगला है कब्रिस्तान। ये फिल्में हैं, तो फिल्मों को एक साथ पढ़ेंगे तो जो अपने आप बन जाएगा, कोई नहीं बनता, सिर्फ है, बहुत मजा आता है, और आपका नजरिया होना चाहिए। ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी है, इनफ है। अरे यार अगले को मौका दो, भैया रात मिल जाएगा है। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी देखने खिलाने निकलेगा। ठीक, अभी फिर आ जाएंगे। हाँ फिर बात, ठीक है, ओके, बाय बाय। तो फिर से मिलेंगे, जो ये मनोरंजन एक्सप्रेस आपको बीच बीच में मिलती रहेगी, लेकिन और भी किसी को मौका देना है तो भाई उनको बुलाया जाए। लेकिन उसके बीच में एक शायरी आपके लिए और है हमारी तरफ से। अभी शुरुआत में जब आप लोग सबको सर का सम्मान कर रहे थे, केक खिला रहे थे, तो सर ने कहा कि हमारे कोचिंग के चालक हैं, ये हमारे कोचिंग के स्तंभ है, ये हमारे कोचिंग के साथी है, सब लोगों को बताया। ठीक है, तो मैं और इस दौरान आपने कुछ जो पुराने बच्चे हैं यहाँ पर वो भी बैठे हैं, और कुछ नए बच्चे हैं जो हम लोग को जान रहे हैं। और इन कुछ समय में कुछ विपरीत परिस्थितियां भी आई, लेकिन शायद ईश्वर ने हम लोग को साथ रखा, जो आज हम लोग यहाँ पर हैं और आप लोग को एक नई फैसिलिटी और नई टीम के साथ और नए स्थान पर उसी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। तो बस उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बात बोलनी है। बात ये है, सुनिएगा जरा। सूरज चांद और तारे, सूरज चांद और तारे सभी साथ रहे, जब तक हमारे हाथ में आपका हाथ रहे। सूरज चांद सितारे सभी साथ रहे, जब तक आपके हाथ में हमारा हाथ रहे। साग के और टूटे पत्ते नहीं है हम, साग के वो टूटे पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ओपी सर को हम आमंत्रित करेंगे कि वो आए और जो उन्होंने रात भर मेहनत की है अपना परिचय निकाले और फिर उससे आपको मनोरंजित करें। ठीक है, तो मनोरंजन एक्सप्रेस में दूसरी गाड़ी ओपी सर की है। तालियों में कभी नहीं होनी चाहिए, बहुत मेहनत की है सर ने, आप तहका मचाने आए हैं। आइए। दीपक सर ने हम लोग को बताया कि हम लोग पैक लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जानते ही है। तो ये फर्स्ट बात इनकी बोली गलत थी, और ज्यादातर बोलते हैं तो जीएस के अलावा जो भी बोलते हैं वो गलत ही होता है इनका। जीएस बोलते हैं उतना ऐसा ही होता है। ठीक, तो आप लोगों ने, हमारे गुरु भी हैं और भाई भी हैं, तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। और दीपक सर के लिए शायरी बोलना चाहता हूँ। न जाने कितनी बार मिटा के बनाया होगा, न जाने कितनी बार मिटा के बनाया होगा, तब आपका रूप इस रंग में आया होगा, तब आपका रूप इस रंग में आया होगा। हुनर, अदा और अदाकारी के मिसाल हैं आप, हुनर, अदा और अदाकारी के मिसाल हैं आप, आपको खुदा भी बना के मुस्कुराया होगा। मैम के लिए हमने एक शायरी लिखी थी आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोग हमारे हम उम्र हैं, तो हम मैम तक पहुंचाना चाहते थे कि लेकिन मैम डर के मारे नहीं आए, तो उनके लिए एक शायरी थी और उनको उनके तक पहुंचा देना है। ठीक, आप लोगों की तरफ से, सारे लड़कों की तरफ से। ठीक, आसमान में काली घटा छाई है, आसमान में काली घटा छाई है, आसमान में काली घटा छाई है। आज हमें दीपक सर ने फिर से डांट लगाई है, आज हमें दीपक सर ने फिर से डांट लगाई है। कहते हैं सुधर जाओ, कहते हैं सुधर जाओ, हम कैसे सुधरे, साइंस वाली मैडम फिर पटाखा बन के आई है। और कुछ लड़के जो होते हैं क्योंकि प्यार मोहब्बत भी जिंदगी है, जब तक प्यार की लकीरें ना हो तो जिंदगी जुड़ी रहती है। ठीक, तो एक शायरी है, जो कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों को देखते ही तुरंत प्रपोज करते हैं, देर नहीं लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, कुत्ता मर गया रजाई में, कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरे जुदाई में, कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरे जुदाई में। हाथी नाली में बह नहीं सकती, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। और एक शायरी जो कुछ बच्चे होते हैं और जो है कि
देर कर रहे थे प्रपोज करने में, बोलने में, उनके लिए है कि जवानी के दिन नशीले हो गए, जवानी के दिन नशीले हो गए, जवानी के दिन नशीले हो गए, हुस्न के तीर नुकीले हो गए, हुस्न के तीर नुकीले हो गए। हमने इजहार करने में देर क्या कर दी, उनके हाथ पीले हो गए। और अगली सारी उनके लिए है जो मतलब कुछ लड़कियां देख के मुस्कुराती हैं और लड़के भी मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है। उनके लिए है मैंने सोचा तूने हिंट दिया। जब लड़की मुस्कुराती है तो बोलती है, लड़के बोलते हैं मैंने सोचा तुमने हिंट दिया, मेरे मुंह पे तुमने सेंटी का प्रिंट दिया। आगे कहता है मुझे मालूम था ख्वाब टूट जाएगा, मालूम था मुझे ख्वाब टूट जाएगा, तो तूने मनहूस नींद में मेरी नींद खराब क्यों की, तूने मनहूस नींद मेरी खराब क्यों की। इश्क पर हर वक्त लगती रहती है पाबंदियां, इश्क में हर दौर पे लगती रहती है पाबंदियां। एक आशिक को तूने वाट क्यों लगा दी, एक आशिक की तूने वाट क्यों लगा दी। माना एक तरफा था प्यार, माना एक तरफा था प्यार, उसने मुझे देख कर फिर मुस्कुराई क्यों थी। आगे बताओ यार। और कुछ शब्द होते हैं प्रभात से, जो कहने का लोग पिघलते नहीं है और अपने स्टाइल में रहते हैं, लेकिन वक्त आने के साथ जब किसी लड़की को इजहार करते हैं तो क्या बोलते हैं कि कोई लड़की हमें ठुकरा दे कोई हमें गम नहीं, कोई लड़की हमें ठुकरा दे कोई गम नहीं, पर उसकी माँ की फूटी किस्मत जो उसके दामाद हम गई। और जो कुछ रातों का इजहार हो जाता है उसके बाद उनकी रातें कैसे गुजरती हैं, उनके लिए आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद के लिए कि तूने मेरी नींदें हराम करके, तूने मेरी नींदों को हराम करके कहती हो सो जाओ कल बात करेंगे, तुम मेरी नींदों को हराम करके कहती हो सो जाओ कल बात करेंगे। अगर ये तो बता दो हमें कि हम कल तक क्या करेंगे। ठीक, तो एक सारी आप लोगों की और है जो सच्चाई है रियल में, सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है। किसी को पसंद करने के लिए एक नजर काफी होती है, किसी को पसंद करने के लिए एक नजर काफी होती है, किसी से इजहार करने के लिए एक दिन काफी होता है, किसी से इजहार करने के लिए एक दिन काफी होता है, लेकिन किसी से प्यार करने के लिए एक साल काफी होता है, किसी से प्यार करने के लिए एक साल काफी होता है, लेकिन उसको भूलने के लिए जिंदगी छोटी पड़ जाती है। तो आप लोगों के इतना ही, और आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया कि आज इस मौके पे हमें बुलाया, और हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि अपने गुरु के साथ बगल में बैठना कितना गर्व की बात हो सकती है एक छात्र के लिए। और मैं इनके लिए एक बार और तालियां बजाना चाहूँगा। तो जो चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाए हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम लाख गलतियां करें लेकिन बाद में भले हमें डांटे लेकिन सामने वाले कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज के इतना ही। ठीक, आप लोगों से मुलाकात हुई कल मैथ्स क्लास में। अभी आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ भरा हुआ है अपने अंदर, निकाल लीजिएगा। दो साल पहले की बात है, जब मैं एचएन में ट्रेनिंग कर रही थी, उस टाइम मतलब मेरे दिमाग में एक मैम थी जो बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पे मतलब पहले मैं थोड़ा बहुत ज्यादा सीधी सादी थी, तो सच में सब लोग सीधे थे। फिर वहाँ पे जाके थोड़ा फ्लैग नेचर हुआ, क्योंकि वहाँ का माहौल मतलब काफी अच्छा था, ऑफिस का भी और मतलब वैसे भी। तो वहाँ एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे आइडिया आया कि चलो कुछ लिखते हैं। तो फिर वहाँ की है जब मैं थी आई रहती थी अलग थलग, जब मैं थी आई रहती थी अलग थलग, थोड़ा शर्मीली थी थोड़ा मासूम, मुझे देखकर हंसाती थी वो, मुझे देखकर हंसाती थी वो, कभी चॉकलेट कभी बिस्कुट भी खिलाती, उन्हें देखते देखते मैं भी मुस्कुराती। यही कहते कहते कहानी थी आगे बढ़ी, अब आने लगी थी मुझमें भी हरियाली, जिसकी वजह थी वो मेरी भी दोस्त सपना मैम। थैंक यू। हो गया क्या? आपने बोल दिया। बस ठीक।
की हार्दिक शुभकामनाएं। हम थोड़ा हंसी की जात हैं, तो इसलिए आशिकी में आप लोगों को कुछ सुनाते हैं। माना कि डॉलर हो तुम खोटी गौड़ी है, माना कि डॉलर हो तुम खोटी गौड़ी है, और पूछती है मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। अबे आशिक है, गुलाम थोड़ी है हम। अच्छा भाई, क्या पहनूं मैं ये सोच के टाइम ही निकला जा रहा है, क्या पहनूं मैं ये सोच के टाइम ही निकला जा रहा है। फिर मुझे याद आया कि उसे ब्लैक कलर बड़ा प्यारा है, तो फिर ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट। दिखना मैं भी सुंदर था, लेकिन 5 मिनट में मैं उबर कैब के अंदर था। ये हम सब की कहानी है और सच्ची कहानी है, तो उसी में कुछ पंक्तियां थी जो हमने कहीं से चुरा ली है, तो आपको सुनाते हैं। हम तो इतने बड़े शायर हैं, लेकिन है नहीं कि रात में बैठ के लिखे हो। तो एक बच्चे की मुलाकात है जब स्टार्टिंग होती है हमारे टीचिंग करियर की, तो छोटे बच्चे जैसे कि अकेडमिक वाले रंजन वाले बच्चे वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ की बात है, एक रोते हुए बच्चे को अपनी माँ से अलग करने वाले भी आपकी मैडम की बात हो रही है। जब बच्चा अपने घर से निकलता है, अपने घर से माता पिता को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाता है, तो आपको पता है जब हम छोटे थे तो अपने घर से दूसरे घर स्कूल जाने में रोते थे, है ना। आज भी देखा माता जी 2-2 घंटा मांगे चलो जा स्कूल जाओ, तो क्या लगता है बच्चा लगता है हमारी जो माता पिता है हमारे दुश्मन है ना। तो बस वही है कि एक रोते हुए बच्चे को अपनी माँ से अलग करने वाले भी आपकी, कुछ दिन बाद उसकी दूसरी माँ बनने वाली भी आपकी, उसको एक और एप्पल भी बहुत सिखाने वाली भी आपकी, उसको हक से डांटने वाली भी आपकी। फिर आगे है, पहली बार उसके उस छोटे बच्चे का पहला क्रश भी आपकी, उस छोटे बच्चे का पहला क्रश भी आपकी। पहली बार उसके मन में आया काश ये मैडम सारे सब्जेक्ट पढ़ाती और मैं इन्हें दिन भर देखता रहता। तो ये जो बचपन की क्लास 1, 2 या नर्सरी से लेके जो हमने फिर 7, 6, 7, 8 तक गुजारा, फिर जैसे ही वहाँ से बढ़ के 9th में गए और स्कूल में पहुंचे, तो वहाँ मैडम के पास हमको कौन मिले? सर मिल गए। ठीक है, अब सर तो कुछ थोड़ा सा खतरनाक होंगे ही, है ना। खास कर मैथ वाले गुरु जी, ठीक, तोड़ते बहुत थे, गिनते कम थे, है ना। तो वही बात है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखा मेरा सबसे बड़ा खौफ आए थे जब मैं पापा से ज्यादा आपसे डरने लगा था। अब यहाँ पर टीचर की बात हो रही है, अध्यापक की तरफ कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ा खौफ भी आप थे जब मैं पापा से ज्यादा आपसे डरने लगा था। मेरे सबसे पहले दुश्मन भी आप थे जब मेरे मन में आया था, क्या आया था कि सर बाहर मिलिए देख लेते हैं आपको। ऐसा हुआ है भाई। 9th to इंटर में बच्चे थोड़ा सा युवा अवस्था में आते हैं, गरम जोश गरम खून, थोड़ा सा टीचर ने कुछ कह दिया, चलो ठीक बेटा बाहर मिल लो, अभी देख लेते तुमको, बस वही कंडीशन। फिर मेरे पढ़ने की ख्वाहिश भी आते, मेरा कुछ गुजरने की भी ख्वाहिश आते। उसके बाद कहते हैं मेरे सबसे करीब भी आते। जब 10th का रिजल्ट आया तो माँ बाप से पहले मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या है, मेरे घर पर मेरी शिकायत लेकर आने वाले भी आते। जैसा कि आपको अभी मिलता है कि आपके प्यारे दीपक सर आपको कुछ ही समय में बता देते कि चलो बेटा आज आपके घर पे आते हैं शिकायत लेके, और गलती से आपके घर पर शिकायत लेके पहुंच गया दीपक सर, तो समझ लीजिए आपका पूरा सफाई स्वाहा। जो बात आपने नहीं की होगी, सोची भी नहीं होगी, वो भी वहाँ प्रस्तुत हो चुकी होगी कि आपका लड़का ऐसा ऐसा करता है। ठीक, अब अपना कुटाई करने वाले हैं उनको कूट देंगे, गिनेंगे बाद में पहले ले लो प्रसाद। तो बस वही था कि मेरे घर पर मेरी शिकायत लेकर भी आने वाले आप थे। जब इंटर में मैंने टॉप किया तो पूरे शहर में बजाने वाले भी आप थे। अब यहाँ से जब इंटर क्वालिफाई कर लिया तो बच्चा जो इसमें था, जो पंक्ति में था, वो IIT के लिए था। तो हम अगर अपने यहाँ पर लाइफ करें तो जैसे हम इसको लेते हैं UPSC के लिए, कि जब UPSC में सिलेक्शन हुआ, UPSC की तैयारी करने हम लोग आए, तो क्या हुआ, मेरे 5 मिनट लेट होने पर क्लास से निकालने वाले भी आते,
मुझे वक्त की अहमियत सिखाने वाले भी आप थे। मैंने दूसरों में गलतियां माफ करना आपसे सीखा। ये वाली अगली जो लाइन है वो आप लोग करते रहते हैं क्लास में। तो मैंने दूसरों की गलतियां गलतियां माफ करना आपसे सीखा। जब मेरे क्लास में मोबाइल यूज करना आपने नजरअंदाज किया। तो यहाँ पर क्लास में लगभग सब लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। जैसे कि मैडम की कल शिकायत आई कि मैडम ने कहा कि जैसे क्लास में जाएंगे आधे बच्चे मोबाइल खोलेंगे, बुजुर्ग खोलेंगे और जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन पूछे। मैडम ये तो नहीं है, मैडम ऐसा तो नहीं है। तो उस बात को भी नजरअंदाज किया जो आप मोबाइल क्लास में चलाए। मेरी यूपीएससी की रेलगाड़ी को धक्का देने वाले भी आप थे और यात्रा में हो रही कुछ असुविधा के कारण भी आप थे। पिचाई बनाने वाले भी आप थे और केजरीवाल बनाने वाले भी आप थे। मैं आज जो भी हूँ उसे बनाने वाले भी आप थे। तुम हो तो ये अंजुमन है, तुमसे ही ये अंजुमन है। तुम हो तो हमारे अफसाने हैं, हमारी कामयाबियों के किस्से हैं। तुम हो तो एक अजीब मुस्कुराहट है, तुम हो तो एक अजीब दरियादिली है। तुम जो रोज रोज वक्त के 2 मिनट पहले आते हो, कायदे के किस्से सुनाते हो, वही पुरानी गलतियों पर चीखते चिल्लाते हो। तुम इतनी मोहब्बत कहाँ से लाते हो? तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं दीपक सर को बुलाऊंगा। थोड़ा सा इस पॉइंट में आपको सीरियसनेस का थोड़ा सा बोलियत था कि भाई सब फालतू की बातें बता रहे हैं दीपक सर, सोनम सर, लेकिन आप मनोरंजन की रही है फिर से आपके सामने। और कई कलाकार रहेंगे आपने शायद जिन्होंने भारतीय ज्ञान दर्शन में पढ़ा है। तो दीपक सर ने बीच में एक प्रयास किया था अलग अलग हीरो के द्वारा पढ़ाने का। कभी सनी देओल, कभी धर्मेंद्र, कभी रजनीकांत, कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो आज भी आपको मिलेंगे, ठीक है। कल इन्होंने मनोज भाई उस्मे को देखा गैंग्स ऑफ वासेपुर में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा। तो रजनीकांत से स्टार्ट होगा और सनी देओल, धर्मेंद्र कहाँ पर जाएंगे। ठीक, आज तालियां बजाते रहेंगे, हो सकता है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री आपको मिल जाए। ये अच्छा तरीका है। हाँ, हम समाज पूरी कर रहे हैं, सारी हम ही पूरी करेंगे, तो कोई बात पूरी नहीं होगी। देखो, एक अध्यापक के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। आज से जो पल है, अगर कहते कहते मैं भावुक हो जाऊं कि आज का वो दिन है मेरे लाइफ में कि जो जैसे मान लीजिए पेड़ लगाता है ना, फूल लगाता है, तो उस फूल की खुशबू उसके आंगन में निकलती है उसके बाद में, तो जरा खुशी हुई होती है उसको। आज मेरे साथ जो मेरी टीम है, इनसे मैं बहुत खुश हूँ। इनसे मेरा दोस्त का नाता है, छात्र का नाता है, स्टूडेंट का नाता है। ये सब साथ जब रहते हैं, कितना भी मैं थका माना रहूं, लेकिन इन लोगों के लिए काम करके, भोजन बनाकर, कुछ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ बता रहा, मतलब मैं बहुत खुशनसीब हूँ और नसीब वाला हूँ कि मैं ऐसे स्टाफ, ऐसे फैकल्टी के साथ रहता हूँ जो मेरे लिए इतना करते हैं। सब कुछ और मेरी बात को जरा करने को खुशी होती है, ठीक है। तो जो ये सब चीजें हैं, ये मैं आज इन अपने 3 महारथियों को यानी कि त्रिमूर्तियों को समर्पित करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी 22 से कुछ मजा मस्ती मजाक हो जाए। तो बात जुल्फों की चल रही थी, आज तो जुल्फों की बात करेंगे, ठीक है। देखो कितने खुश हो गए। अभी निश्चय पेट का पेपर देने गया था और आलोक कहते और शिवाकांत प्रभास हमको मिले थे। शिवाकांत कुछ ऐसे क्रियाकलाप कर रहे थे कि वो वर्णन में नहीं कर सकता, ठीक है। तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों को बनाया गया होगा, ठीक है। वैसे वर्णन हम नहीं कर सकते। तो समझना, ये लोग जब फर्स्ट मीडियम का पेपर देकर लौट रहे थे, तो लखनऊ में एक है झील है, कौन झील है? कटौता झील है, हाँ, वही के पास की घटना है ये। तो निश्चल कह रहा है, निश्चल कहना समझना, झील का किनारा था गुरुजी, आया बता रहे हैं, गुरुजी झील का किनारा था, जुल्फों का सहारा था। संदर्भ टाइम कैसी बात, पीक पासपोर्ट कह रहा है, झील का किनारा था, जुल्फों का सहारा था, पास जाके देखा तो साड़ून रहा था। अच्छा है, सही है। अरे वाह, अच्छा, सुनील भाई से मिमिक्री की, तो मिमिक्री में मैं बीच में दिमाग में आया था ख्याल कि मैं कभी आर्टिस्ट बनना चाहता था। मैं 5 घंटे से और भरतनाट्यम अकेडमी से मेरे पास सर्टिफिकेट है, अच्छा खासा एक्टिंग कोर्स कर रखा था मैंने। तो ये सुना कि भाई पढ़ाई में कुछ सवाल किया जाए। अगर यूट्यूब पे जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वैसे स्टैंड अप कॉमेडियन टीचर अगर आ जाए कोई, और वो जैसे सपोज दैट मान के चलिए आपको
इतिहास पढ़ाई। धर्मेंद्र जी क्लास में इतिहास लेने आ रहे हैं तो कैसे लेते हो, ठीक है, फील करो, ठीक है। मान लेते हैं क्लास की वो रेगुलर होगी और इतिहास क्लास होती है मंगलवार को ना, मंगलवार तो धर्मेंद्र आ जाएगा। धर्मेंद्र पाजी तो बूढ़े हो चुके हैं, आवाज उनकी बहुत बदल चुकी है। ये आवाज जवानी और मध्यम वर्ग की आवाज उनकी, क्योंकि आवाज में बदलाव आता है। अब धर्मेंद्र पाजी आ गए, नाक सुगड़ नहीं कसम कब तक कमेंगे, ये कल क्या काम दिया था, ठीक है। सर के नाम ने पढ़ाया था मुझको। तुम बन जाओ, तुम मुझे बताते हो। अनंगा काकी, थैंक यू। लड़की बच्चों, तुम खड़े हो जाओ। जी सर, आपने मुझको ना फिर फांसी का युद्ध पढ़ाया था, लेकिन मैं भूल गई। अब रविंद्र पाजी पूछ रहे हैं, आए, ठीक है, बच्चों के पास आ गए, ठीक। इनके फेवरेट हीरो तो सलीम पाजी है, ठीक है, इनके मतलब शिवाकांत के फेवरेट हीरो सलीम पाजी है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे धर्मेंद्र पाजी, कसम शिवाकांत बेटे, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? शिवाकांत आसमान देख रहे हैं, ठीक है, बता कब हुआ था? आसमान देख रहे हैं। तब तक थोड़ी देर बाद सलीम आ जा रहे हैं, और सलीम पाजी उनका बेटा, उनकी बात अगली होने वाली है, वो देख रहे हो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ओए पापा आप बैठो मैं बात करूंगा, ठीक है। हमारे और स्वागत मैं ढाई को आज जब पढ़ना मालूम होता नहीं है, दुनिया तो जाता है, बहुत मारूंगा बता पानी बच्चा दूसरा लोग कब हुआ था? अब बहुत ही तरीके से चलेगा। देखो यार बात ये ना कि 8 सालों से पढ़ाते पढ़ाते गांधी की अच्छी में घर का बेटी लंका नहीं होता है, ऐसे तो घर के बेटी होते हैं। देखो एक बॉलीवुड पे अभिनेता है, उनका नाम है ओम प्रकाश, ये ओम प्रकाश नहीं वो बोले हैं, वो देखा हुआ फिल्म शराबी, शराबी में अमिताभ बच्चन रहते हैं दादा, वो है तो लगता है मैं क्लास पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा। याद करना पड़ रहा है ना कि मतलब जिंदगी की वाइस कम से 22 वाइस निकाल लेते थे, लेकिन हाँ वो तो खैर नहीं निकलता है, वो तो बहुत अच्छी बात हो गई है, वो बोलते थे निकलता था लेकिन नहीं निकलता है। हाँ अमिताभ बच्चन की वीडियो होती है, ठीक है, बहुत दिनों से मोदी जी अमिताभ बच्चन जब उनकी आवाज होती है अक्सर बोलते हैं तो पहली उनकी जो आवाज होती है पहले बहुत तेज बोलते हैं, लास्ट में धीमे कर देते हैं, उनकी पिच बहुत गिर जाती है। कभी आप अगर फिल्म देख रहे हैं 16 में अगर आवाज कर रखी है आपने तो अमिताभ बच्चन कुछ बोलते हैं, लास्ट में ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि आपको वैल्यू आनी पड़ती है, क्या बोले कर चलाओ, ठीक है, तो बोलते नहीं है तो आ जाते हैं अब हॉट सीट पर पहले बैठने कौन आ रहे हैं, हॉट सीट पर मान लेते हैं सौरभ सर आ रहे हैं, सौरभ जी हम लोग अपने कौन क्वेश्चन है आपसे 10,000 रुपए का, ये बताइए वो भी सर कि प्रॉब्लम का नाम क्या है? आवाज बढ़ाइए वापस सर अगर किसी करा तो खाली रखी होते गलत तो सही रहता। अमिताभ बच्चन ने सवाल किया है, मतलब अमिताभ बच्चन जी कौन सा पूछ रहे हैं कि बताइए ओम प्रकाश का प्रॉब्लम किस रंग का है? ए पीला, बी पीले से पीला, सी लाल और डी काला। जो रूम में रखता हूँ समझ गए होंगे, रूम में रखता हूँ समझ गए होंगे, गलत है जो भी और टॉवेल का रंग काला ही होगा।
इतने रूम में नहीं समझ गए बात क्योंकि टॉवर वहां पे देख समझ आ गया होगा भैया थोड़ा सी बात दे दे सर सर अब एक्टिंग कर दीजिए मैडम। मैं चलो मैडम की एक्टिंग। हां हां ठीक है हां करिए हां सर वीडियो रिकॉर्ड करा दे करिए आपकी अभी हम करेंगे शेर में तक हुआ है मुझे ऑफिसर की एक्टिंग कर दीजिए। नहीं ऑफिसर की एक्टिंग ऑफिसर जो बीच में जो वीडियो बन रही थी वो कितना वाली एक बार क्या साथी क्या चाहते हैं भाई खाना नहीं रोटी मिल गई यार रोटी रोटी देंगे चलिए अब किसकी बुलाना है कोई और था अच्छा हाँ सपोज दैट अगर आप जैसे देवी की एक्टिंग कर सकते हैं। खाने वाली होगी जैसे सपोज दैट मान लो एक परिवारी जो पान खाता है लोग जैसे कहते हैं गांव का लुच्चा लफंगा और थोड़े लुच्चे टाइप होते नहीं है वो अगर पढ़ाने आ जाए जैसे अक्सर मैथ के टीचर ऐसे होते हैं लेकिन हमारे यहाँ मैथ के टीचर थोड़ा सिखाते हैं लेकिन मैथ का टीचर नशा जरूर करता है लेकिन हमारा वाला नशा नहीं करता है अभी वो बात नहीं करेगा ये हो सकता है ठीक है जब गवर्नमेंट जुलाई हो जाती है तो इंसान नशे में हो जाता है ठीक है तो मैथ का टीचर जो कि मसाला खा के खा रहा है अमा मेरा ये बताओ अमा सुनो तुमको हम लोग बताए हैं कि एक वर्ष में से हॉलेक्टुआर का होता है और तुम तारीख से आए हो आए समझाओ कि नहीं समझाओ समझाओ ठीक है अब यार देखो आपको जमाना नहीं लगेगा कि किसी वीडियो निकाल पाए बहुत कम लोग किए अगली बार वादा रहा जब अगली बार कुछ शो होगा कुछ फंक्शन होगा तो उसके कुछ दिन पहले से मैं रियाज कर लूंगा प्रैक्टिस कर लूंगा सराबी वाला जो एक्टर है वो सराबी वाला तो होता क्या है सराबी वाला तो भाई वो देखते नहीं रहता है सराबी जो केस्टो मुखर्जी कभी उन्होंने जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाया हम लोग आगे शराब नहीं पीते हैं मैं सिर्फ मांसाहारी व्यक्ति हूँ हम लोग शुद्ध शाकाहारी है ठीक है सिर्फ मांसाहारी है ड्रिंक कभी हाथ नहीं लगाया गया लेकिन शराब पीने के बाद मतलब आदमी के सरदा वो फील करिएगा एक पैक जाता है आदमी का जैसे एक पैक गया एक बार हम और वो भी शराब के ठेके पे गए थे ठीक है ठीक अब काहे खड़े नहीं पूछना ठीक है हम और वो भी गए थे लॉकडाउन की वजह से एक पैक शराबी पिया वही दुकान बना के ठीक है मॉडल शॉप मॉडल कर ली है इसके बगल वहां लगता मोमो सुमैन जैसा करता है वही वो ढाला पिया से पैक बनाया एक पैक पिया स्मार्ट फोन आएगा ठीक ठीक वही फिर बच्चे और ठीक है हमसे दोस्त बोल रहा है क्या हुआ भाई क्या हुआ कुछ नहीं आज मर्डर होएगा आज मर्डर होएगा वगैरह किसका मर्डर होगा तेरा मर्डर होएगा आज तू मरेगा क्या भाई मैं क्यों मरूंगा मर्डर हो गया तेरा मर्डर होएगा क्यों होगा जब तू पैसे मांगेगा तब होएगा तो बस इतना आज के लिए इतना समझ रखिए और आपको उसी निकलने कहना है कि जितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं आज शायद आप लोगों में से कुछ भी लोगों ने क्लाइंट गुरु ने पढ़ी है कि मेरी पहली जो क्रश पहला से कुछ मैडम तुम थी लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ से जाइएगा घर पर तो घर पर जाकर के मम्मा को हक करिएगा क्योंकि मम्मा से दूर हूँ पापा से दूर हूँ तो मैंने सोहन को फोन करके बात कर ली उनसे मैंने ठीक है आप जाइएगा अपनी मम्मा को हक करिएगा पापा को हक करिएगा और उनको विश करिएगा क्योंकि सबसे पहले गुरु आपके वही है माँ बच्चे की पहली पाठशाला होती है माँ की गोद बच्चे की पहली पाठशाला होती है इस भी का प्रश्न है तो मम्मा के पास जाइएगा और मम्मा को जोर से हक करिएगा एक छोटा सा उनके कुछ मत करेंगे एक छोटा सा बस 5 रुपए के केक वो लेके आना जैसे चॉकलेट कुछ भी लेके आना ठीक है प्यार से करना मम्मा करने का आदमी इतनी खुश रहेगी वो क्योंकि खुशी उस तरह जो है इस खुशी ज्यादा खुशी मिलेगी तो आज जाना जितने लोगों ने अगर मम्मी को प्यार होगा आशीर्वाद दिया विश किया उनको अच्छी बात है वरना यहाँ से जाने के बाद एक बार मेरी ओर से रिक्वेस्ट है आपको विजिट जरूर करिएगा ठीक है और आज अगर याद हो आपको आपके पहले गुरु कौन थे मम्मी की बात उन्हें फोन कर लीजिएगा उनसे भी मिलने संभव हो अगर आपकी नर्सरी के टीचर स्कूल के टीचर जो भी हो उनको विश कर दीजिएगा क्योंकि हम इस भाग बहुत बड़ी बड़ी जिंदगी में नौकरी दिलाने वाले गुरु को याद रखते हैं लेकिन जिससे पहली बार पेंशन तक पढ़ाई ना उसे भूल जाते तो आप कोशिश करिएगा क्योंकि मैं किस पे उठाऊँ आज सुबह बहुत तक थे वो भी कहते कि मैं आँख खोलने से पहले मैंने मम्मी पापा को फोन किया पापा को फोन किया फिर अपने गुरुजनों को फोन किया उनको मैंने बधाइयाँ दी उनसे विश किया और सुबह से बच्चे फोन कर ही रहे हैं तो पहले हम गुरु नहीं है पहले हम शिष्य ठीक है तो आप घर जाइएगा एक आप जरूर करिएगा अब कार्यक्रम में समापन किया जा रहा है मोदी जी की आवाज मानो बहनों ये निकलते नहीं हमसे
मेरी इच्छा थी उनका सम्मान करें। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आशीष सर आ जाए और आपका सम्मान बच्चे करना चाहते हैं। आशीष सर आ जाए और कोई एक छात्र जो इच्छुक हो, निश्चल या प्रभास जो भी चाहते हो, आशीष सर को सम्मानित करें। उपहार के रूप में उनके पास क्लैपिंग के लिए ये छोटा सा उपहार है तो हालांकि कुछ उनके मूल्य नहीं चुका सकते आप, लेकिन आपका ये सम्मान है। आप सौरभ सर को बुलाना चाहेंगे। सौरभ सर को सम्मानित करना चाहते हैं। प्रभास की दिल इच्छा है कि सर को सम्मानित हम करें, तो प्रभास जी की ओर से और ये पूरे बच्चों की ओर से एक छोटा उपहार है। ओपी सर आ जाए। आपको आलोक सर सम्मानित करना चाहेंगे। आलोक इधर आइए, इधर आइए। भाई आप लोग देखिए, आप लोगों को आइए कि एक बच्चा सम्मानित नहीं करता है। ये सभी कॉन्ट्रीब्यूशन से ही ये संभव हो सका है। अब हमारे महामहिम दीपक सर पहुंचे हैं और एक महा पुरस्कार प्राप्त करे, सम्मान प्राप्त करे और निश्चल के द्वारा ये कार्यक्रम मेन स्तंभ जो है, मुख्य स्तंभ जिनकी सोच थी ऐसा कुछ कार्यक्रम किया जाए। निश्चल तो फिर से अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जब कोई छात्र सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको सम्मानित करेंगे, ठीक है। देखा जाए तो विनीत ने सफलता प्राप्त की, जो उनका एक लक्ष्य था, जिन्होंने कोचिंग की ओर से कहा ठीक है नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। मुझे पता है कुछ छात्र ऐसे हैं कि अगर दुर्भाग्य ही अगर बन जाए उनका साथी तो ही उन्हीं को रोक सकता है, वरना कोई रोक नहीं सकता उनको। मान के चलिए ये कोसी नदी है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो कोसी नदी है यहाँ पर, जिनको कितनी बाधाएं हैं और अपना मार्ग परिवर्तित करके लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, गारंटी मेरी है। तो हम यही चाहेंगे कि विनीत को हम सभी की ओर से थोड़ा सम्मानित किया जा रहा है। अगले साल सिलेक्शन के बाद उनका सम्मान दूसरा होगा। ये छोटा सा उपहार है, उनके मनोबल को शायद और बढ़ाए और ये इस वर्ष हम सभी के लिए कुछ आदर्श प्रस्तुत करें। तो विनीत जी आप आ जाइए और सौरभ से चाहूंगा, सौरभ सर इनको सम्मानित करें। आइए इधर आइए आप। ये वो पल होते हैं जो कैमरे में तो कैद होते हैं, लेकिन शायद हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी से यही उम्मीद है कि जैसे आप तालियां इस बार बजा रहे हो बैठ करके, अगली बार आपके लिए ताली हो जाए, ये समझ रहे हैं, ठीक है। आज आप सबके लिए तालियां बजा रहे, लेकिन मेरा यही विश्वास है कि आप अगली बार तालियां आपके लिए बजाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अपने एंकर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सभा का समापन करें और कुछ अपने तर्क के वर्ग से जोर के साथ आइए। शुरुआत आपकी नहीं किया श्रीकांत का फ्यूज बल्ब जो है फ्यूज हो गया है, तो जिस कारण जो है हम लोग को देखना पड़ रहा है। और श्रीकांत तो कहना है कोई शादी को बुरी लगी या किसी और को भी लगी हो बुरी, है ना, हमारे द्वारा या अन्य गुरुजनों के द्वारा या बच्चों के द्वारा, तो उससे दिल पे जरूर लीजिएगा और थोड़ा सा बुरा मान लीजिएगा, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आते रहिए इस अकेडमी। फिर मिलते हैं और उसके लिए सुबह 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे।